हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के एनवायरमेंटल स्टडीज़ के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? क्या तुमने कभी भी जानवरों को लोगों के मनोरंजन के लिए प्रयोग होते हुए देखा है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन अ सर्कस, किसी सर्कस में, ऑन द रोड, सड़क पर, और इन अ पार्क, या किसी भी पार्क में। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? तुम कब और कहाँ ये सब देखते हो? आंसर इज आई सॉ एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल इन अ सर्कस। कि मैंने जानवरों को लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए सर्कस में देखा है। विच एनिमल्स सो डिड यू सी? तुमने किस जानवर को देखा है? द सर्कस हैड लायंस, एलिफेंट्स, डॉग्स, हिप्पो एंड मंकीज। सर्कस में शेर, हाथी, कुत्ते, हिप्पो और बंदर रहते हैं। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? शो में लोग जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज गुड टूवर्ड्स द एनिमल। अधिकतर लोगों का व्यवहार सर्कस में जानवरों के प्रति अच्छा था। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? क्या कोई जानवरों को तंग कर रहा था या सता रहा था? हाउ, और कर रहा था तो कैसे? आंसर इज नोबॉडी वॉज टीजिंग द एनिमल्स। कोई भी जानवरों को नहीं सता रहा था। बट वंस, लेकिन एक बार, इन अ जू, चिड़ियाघर में, आई हैव सीन सम पीपल थ्रोइंग वाटर बोटल्स एट अ बियर। मैंने लोगों को एक भालू के ऊपर पानी की बोतलों को फेंकते हुए देखा था। What kind of question came to your mind after seeing that animal show? उस जानवर के शो को देखकर तुम्हारे दिमाग में किस तरीके का प्रश्न आया? आंसर इज मैनी क्वेश्चंस केम टू माई माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो। उस जानवर के शो को देखकर मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आए। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, इज इट फेयर टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर आर एंटरटेनमेंट? क्या हमारे मनोरंजन के लिए जानवरों का शोषण करना सही है? हाउ दोज एनिमल्स आर कॉट? उन जानवरों को कैसे पकड़ा जाता है? हाउ दोज एनिमल्स आर ट्रेंड? उन जानवरों को कैसे सिखाया जाता है? डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विद प्रॉपर केयर? क्या सर्कस के व्यक्ति उन जानवरों को पूरी सावधानी के साथ रखते हैं? इट वुड हैव बीन बेटर इफ ऑल दोज एनिमल्स आर सेट। या ये अच्छा होता कि उन जानवरों को आज़ाद कर दिया जाता। इमेजिन, कल्पना करो, दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, कि तुम एक पिंजरे में एक जानवर हो। थिंक, सोचो, हाउ यू वुड फील, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इन वाक्यों को पूरा करो। आई एम अफ्रेड व्हेन, मैं भयभीत हो जाता हूँ जब, माई ट्रेनर बीट्स मी इन केस ऑफ ए मिस्टेक, जब किसी गलती पर मेरा ट्रेनर मेरी पिटाई करता है। आई विश आई कुड इंजॉय माई फ्रीडम, मेरी इच्छा होती है कि काश मैं भी अपनी आज़ादी को इंजॉय कर पाता। आई एम सैड व्हेन आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स इन द जंगल, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचता हूँ, मुझे याद आता है कि मेरे जो मित्र हैं वो जंगल में हैं। इफ़ आई हैड ए चांस आई वुड रन टू द फॉरेस्ट, यदि मुझे एक मौका मिल जाता तो मैं जंगल को भाग जाता। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी, मुझे ये सब पसंद नहीं होता जब लोग मुझे तंग करते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सांपों की ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, उनमें से केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले हैं। दे आर, वे हैं, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर, डुबोइया, सो स्केल्ड वाइपर, अफेई। ए स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ, फैंक्स, एक सांप के 2 दांत होते हैं जिन्हें फैंक्स कहते हैं। व्हेन इट बाइट्स, जब ये काटता है, द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी, तो जो जहर है वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है थ्रू द फैंक्स, उन फैंक्स के द्वारा।
देयर इज ए मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, सांप के काटने की एक दवाई है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन, वह दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो कि सभी सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स, you can see the different type of poisonous snakes: aphei, common krait, duboia, cobra. These are 4 poisonous snakes. ये 4 जहरीले सांप हैं। Like snake charmers, सपेरों की तरह, which other people depend on animals for their livelihood, कौन से दूसरे लोग अपने जीवन के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। आंसर इज अपार्ट फ्रॉम स्नेक चार्मर्स, सपेरों के अलावा विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवहुड, अपनी जीविका के लिए जो जानवरों पर आश्रित रहते हैं वे हैं फॉर एग्जाम्पल मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्मर, टोंगा वाला फार्मर एटसेट्रा। सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स, निरीक्षण करिए कि कौन लोग जानवरों को पालते हैं। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में कुछ लोगों से बातचीत करिए। हु कीप 1 और मोर एनिमल फॉर देयर लाइवहुड, जो अपने जीवन के लिए, जीविका चलाने के लिए एक या एक से अधिक जानवर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ए हॉर्स, फॉर ए टोंगा, तांगे के लिए घोड़ा, हैंस फॉर एग्स, अंडों के लिए मुर्गियाँ, एटसेट्रा। नेम द एनिमल्स दे कीप, उस जानवर का नाम लिखिए जो वे रखते हैं। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, उनके कितने जानवर हैं। इज देयर ए सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या जानवरों के लिए अलग जगह है। हु लुक्स आफ्टर देम, उनकी कौन देखभाल करता है। वॉट डू द एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या कभी जानवर बीमार भी होते हैं। वॉट डज द कीपर डू देन, तब उनकी देखभाल करने वाला क्या करता है, उनका मालिक क्या करता है। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, ऐसे ही कुछ प्रश्नों को बनाइए और बातचीत करिए, डिस्कस करिए। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट, और अपने प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट बनाइए। एंड रीड इट आउट इन द क्लास, और फिर अपनी क्लास में इसे पढ़िए। आंसर इज रामलाल द मिल्कमैन। ही हैज 5 बफेलोज एंड 7 काउज, उसके 7 गायें हैं और 5 भैंसें हैं। ही हैज़ मेड अ शेड फॉर दीज एनिमल्स, उसने इन जानवरों के लिए एक छप्पर बनाया है। रामलाल एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर द एनिमल्स, रामलाल और उसकी पत्नी जानवरों की देखभाल करते हैं। दीज एनिमल्स ईट ग्रास एंड अदर एनिमल फॉडर, ये जानवर घास फूस खाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, द एनिमल्स डू फॉल इल, कभी कभी जानवर बीमार भी हो जाते हैं। रामलाल टेक्स देम टू द नियर बाई वेटरनरी हॉस्पिटल, तब रामलाल उन्हें पास ही के जानवरों के अस्पताल में ले जाता है। दीज काउज एंड बफेलोज आर ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर रामलाल, ये गाय और भैंसे ही रामलाल के लिए उसकी आमदनी की एक स्रोत हैं। ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग मिल्क, वह दूध बेचकर धन कमाता है। ऑन ए डे आफ्टर दिवाली, रामलाल डेकोरेट्स एंड वर्शिप्स हिज एनिमल्स, दिवाली के एक दिन बाद रामलाल अपने जानवरों को सजाता है और उनकी पूजा करता है। मेक अ स्नेक पपेट, एक सांप का पपेट बनाइए। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ी पुराने सॉक्स लीजिए। पुट 1 ऑन योर आर्म, एक को अपनी आर्म पर पहनिए, बाजू पर पहनिए। स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आई, अब आंखें बनाने के लिए बटन और बिंदियाँ लगाइए। कट आउट ए लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर, अब एक लंबी सी स्ट्रिप पेपर की काटिए। फॉर यूजिंग एज द टंग, उसकी जीभ बनाने के लिए। एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज सॉन, और उसी तरीके से इसे इसमें लगा दीजिए। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर, अब पेपर की दूसरी तरफ मेक अ वी शेप्ड कट, वी आकार में इसे काटिए। योर स्नेक इज रेडी, आपका सांप तैयार है। वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ
सरकार ने एक कानून बना दिया है दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स, कि कोई भी सांपों को नहीं पकड़ सकता और ना ही उन्हें रख सकता है। वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? तुम इस कानून के बारे में क्या सोचते हो? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, और इन्हें अपने शब्दों में लिखिए। आंसर इज एनिमल्स आर ऑफन केप्ट इन कैप्टिविटी। अधिकतर जानवरों को संरक्षण में ही रखा जाता है। दे आर यूज फॉर एंटरटेनिंग पीपल। उनका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्नेक चार्मर्स यूज स्नेक एंड मदारीज यूज मंकीज टू एंटरटेन पीपल। सपेरे सांपों को और मदारी बंदर को लोगों के मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं। अतः दे अर्न लाइवहुड फ्रॉम दीज एनिमल्स। वे इन जानवरों से अपनी जीविका को चलाते हैं, पैसे कमाते हैं। सो दे टेक गुड केयर ऑफ दीज एनिमल्स। इसीलिए वे इन जानवरों की अच्छे से देखभाल करते हैं। बट नो एनिमल वुड लाइक टू लिव एज ए स्लेव। लेकिन कोई भी जानवर इस तरीके से गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करेगा। एवरीवन लाइक्स टू इंजॉय फ्रीडम। हर कोई अपनी आज़ादी को इंजॉय करना पसंद करता है। आई थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ, द गवर्नमेंट लॉ प्रिवेंटिंग कैचिंग एंड कीपिंग स्नेक्स इज़ ए गुड लॉ, कि सरकार का ये नियम जो कि सांपों को पकड़ने से रोकना एक अच्छा कानून है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी क्वेश्चन आंसर की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।